नाउ दिस इज द वाइल कंडीशन, ठीक है। यू हैव पुट द कंडीशन, वाइल के साथ कंडीशन पुट करेंगे, देन स्टेटमेंट्स एंड स्टेटमेंट्स और नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स, या तो सिंगल स्टेटमेंट्स होंगे या मोर देन वन स्टेटमेंट्स होंगे। तो उसका एक एग्जांपल अगर हम देख लें, x इज इक्वल टू 1, वी हैव, तो एक आपको एक चीज़ बता दूं, वाइल लूप में, वाइल लूप को जो कंट्रोल करेगा दैट इज ए काउंटर वेरिएबल, दैट इज ए वेरिएबल विच इज कंट्रोल द लूप्स। ये फॉर लूप को भी सेम कंट्रोल करेगा और वाइल लूप को भी कंट्रोल करेगा। और हर एक लूप्स के, दोनों ही लूप्स के, वाइल और फॉर दोनों ही लूप दिखेंगे तो उनके 4 पार्ट होते हैं। देयर विल बी 4 पार्ट्स ऑफ एनी लूप। सबसे पहले होता है इनिशियल, जो आपका काउंटर वेरिएबल होगा। यहाँ पर x इज काउंटर वेरिएबल, काउंटर मतलब जो कंट्रोल को, लूप को कंट्रोल करेगा, तो उसकी एक इनिशियल वैल्यू आपको देनी जरूरी है। दे शुड बी ए इनिशियल वैल्यू ऑफ द काउंटर। तो यहाँ हमने हमने x को हमने असाइन किया 1, तो दैट इज द इनिशियल वैल्यू। इनिशियल मतलब उसको स्टार्टिंग वैल्यू देनी होती है लूप को, कि लूप स्टार्ट कहाँ से होगी, ठीक है। देन सेकंड पार्ट इज द कंडीशन, टेस्ट कंडीशन, कि जो कंडीशन हम चेक कर रहे हैं जिसके बेस पे लूप आपकी नंबर ऑफ टाइम्स एग्जीक्यूट होनी है, दैट इज, तो यहाँ पर हम x को चेक कर रहे हैं कि x लेस देन इक्वल टू 4। ये लूप जब तक चलेगी जब तक x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू होगी 4 के। तो अभी x की वैल्यू 1 है, इसलिए कंडीशन ट्रू है, तो बॉडी ऑफ लूप में चला जाएगा। तो तीसरा पार्ट होता है, जो काउंटर वेरिएबल है उसका आपको अपडेशन देना होता है, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना होता है लूप का। अगर आप उसको इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट नहीं करेंगे तो जो कंडीशन है वो x की, वो हमेशा ही ट्रू हो जाएगी, वो फॉरएवर आपकी ट्रू हो जाएगी और कभी फॉल्स ही नहीं होगी। और कभी फॉल्स नहीं होगी तो लूप कभी ब्रेक नहीं होगी, और लूप ब्रेक नहीं होगी तो इट मीन आपका सिस्टम विल बी क्रैश, सिस्टम आपका क्रैश हो सकता है, ठीक है। या उसको बोलते हैं इनफाइनाइट लूप, तो वो इन्फिनिटी में चली जाएगी। इन्फिनिटी का मतलब है कि वो कभी भी एंड नहीं होगी और आपके रिसोर्सेज को बिजी करके रखेगी हमेशा के लिए, और उसको दूसरे कोई प्रोग्राम है या दूसरी एप्लीकेशंस आपकी रन नहीं हो पाएगी। या कभी कभी आप कहते हैं सर सिस्टम हैंग हो गया या मोबाइल हैंग हो गया, दैट इज़ द रीज़न कि उसमें कहीं ना कहीं इन्फिनिटी, आपका फ़ोन या मोबाइल या कंप्यूटर इन्फिनिटी में चला गया। तो दैट इज़ द कंडीशन कि थर्ड पार्ट क्या है आपको, कि आपको उसको अपडेशन देना पड़ता है। तो वाइल लूप में जो अपडेशन होता है वो वाइल लूप के बॉडी के अंदर होता है, ब्लॉक के अंदर ही अपडेशन होता है, ठीक है। दैट इज द अपडेशन x इज इक्वल टू x प्लस 1, क्योंकि x की वैल्यू 1 है। और ये लूप फॉल्स कब होगी, जब x की वैल्यू 5 हो जाएगी, देन द लूप विल बी फॉल्स, तब ये लूप ब्रेक होगी। तो x की वैल्यू 5 कब होगी, स्टार्टिंग 1 है, जब हम x की वैल्यू को एक एक इंक्रीमेंट करेंगे। तो यहाँ हम x की वैल्यू को एक एक इंक्रीमेंट कर रहे हैं, हर टाइम पे एक एक इंक्रीमेंट कर रहे हैं। तो x इज इक्वल टू x प्लस 1, तो x की वैल्यू फिर 2 हो जाएगी, फिर 3, फिर 4, फिर 5। जैसे 5 होगी तब ये ब्रेक होगा, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट है इनिशियल, सेकंड पार्ट है कंडीशन चेक, थर्ड पार्ट है काउंटर वेरिएबल को अपडेशन करना। कैसे भी अपडेट करेंगे, रिवर्स लूप चला रहे हैं तो माइनस करेंगे, अगर फॉरवर्ड लूप चला रहे हैं तो प्लस करेंगे। देन लास्ट पार्ट इज बॉडी ऑफ लूप। तो यहाँ बॉडी ऑफ लूप आपकी ये वाली है पूरा, जब भी आपका कोलन के बाद जितनी भी स्टेटमेंट्स आएंगी स्पेस के साथ, ऑल आर कॉल्ड बॉडी ऑफ लूप। तो ये आपकी बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट हो रही है। तो अगर हम एग्जांपल देखें तो x इज इक्वल टू 1, तो यहाँ हम कर रहे हैं वाइल x लेस देन इक्वल टू 4। तो इसका मतलब x की वैल्यू ट्रू है, द कंडीशन हैव बीन ट्रू, कंडीशन ट्रू है, तो इट मींस इट विल एंटर इनटू द बॉडी, ये बॉडी के अंदर चला जाएगा। अब बॉडी के अंदर क्या लिखा हुआ है, प्रिंट एक्स। तो हम अगर एक्स की वैल्यू देखें तो एक्स क्या है, एक्स इज इक्वल टू 1, तो ये 1 को प्रिंट करेगा, ठीक है, इट विल प्रिंट 1। देन सेकंड स्टेटमेंट इज एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, तो एक्स की वैल्यू भी क्या है, करंटली वैल्यू 1 है, तो 1 प्लस 1 2 होके, और हमने फिर से उसको एक्स में स्टोर कर देंगे। मीन्स एक्स की वैल्यू को हम अपडेट कर रहे हैं। दिस स्टेटमेंट इज इंडिकेट था कि हम एक्स की वैल्यू को चेंज कर रहे हैं। पहले उसमें 1 था तो उसके अंदर एक ऐड करके उसी में स्टोर कर दिया, क्योंकि हमने लिखा है x इज इक्वल टू, तो x में स्टोर होगा, और x की प्रीवियस वैल्यू में हम एक इंक्रीमेंट करेंगे और वो फिर से x में स्टोर कर देंगे, तो 1 प्लस 1 2 x2 हो जाएगा। नाउ अब क्या हुआ, बॉडी ऑफ लूप में सिर्फ 2 स्टेटमेंट थी, यहाँ एग्जीक्यूट हो गई। तो अगर फ्लो चार्ट दिखेंगे तो हमने कहा था जब बॉडी ऑफ लूप खत्म हो जाएगी तो वो फिर से टेस्ट एक्सप्रेशन में जाएगा। तो यहाँ बॉडी ऑफ लूप आपकी खत्म हो गई, तो इसका मतलब ये फिर से वाइल लूप में जाएगा ऊपर, और फिर से यहाँ पर कंडीशन चेक होगी। तो कंडीशन क्या है, आपकी बार सेम कंडीशन रहेगी, अब की बार एक्स की वैल्यू 2 है, फर्स्ट टाइम 1 थी, अब की बार 2 है, क्योंकि हम उसकी वैल्यू को चेंज कर चुके हैं। तो 2 लेस देन इक्वल टू 4 ट्रू है, ट्रू है, तो इट विल अगेन एंटर इनटू द बॉडी ऑफ लूप एंड प्रिंट एक्स। तो प्रिंट एक्स, एक्स वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ पर 2 आ गया, ठीक है। अगेन x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, तो x की वैल्यू 2 थी, 2 प्लस 1 3 एंड 3 हो जाएगा। देन अगेन फिर चेकिंग होगी, चेकिंग में फिर से ट्रू रहेगा क्योंकि अभी लेस देन की वैल्यू, x की वैल्यू 4 से छोटी है। देन बॉडी ऑफ लूप में जाएगा, प्रिंट एक्स 3 प्रिंट हो जाएगा। देन वैल्यू ऑफ
x is become 4, 3 plus 1 4 एंड अगेन चेक लेस देन इक्वल टू, क्योंकि यहाँ इक्वल टू भी है तो अभी भी कंडीशन ट्रू है, क्योंकि x की वैल्यू 4 है, 4 इक्वल टू 4 4 होता है तो ट्रू है, ट्रू होगा तो प्रिंट x 4 प्रिंट हो जाएगा क्योंकि x की वैल्यू 4 है। देन x इज इक्वल टू x प्लस 1 एंड x बिकम 5, 4 प्लस 1 5 एंड टेस्ट द कंडीशन 5 लेस देन इक्वल टू 4, दैट इज फॉल्स, ये फॉल्स हो जाएगा। और फॉल्स जैसे फॉल्स होगा ये इस लूप में नहीं जाएगा और यहाँ से सीधा ब्लॉक के बाहर अगर कोई स्टेटमेंट्स होगी तो एग्जीक्यूट करेगा, अगर कोई स्टेटमेंट नहीं है तो प्रोग्राम को फिनिश कर देगा। और जब ये फिनिश होगा तो उस टाइम तक ये अपना जो भी आपने टारगेट रखा था कि आपने 1 to 4 प्रिंट करना है तो 1 to 4 प्रिंट हो गया। अगर आपको 1 2 3 4 करना होता तो आप लिखते प्रिंट 1 प्रिंट 2 प्रिंट 3 प्रिंट 4, दैट इज द लूप। कि लूप की जरूरत क्या है, मैं अभी आपको एक एग्जांपल करके दिखा देता हूँ। मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल दिखा देता हूँ, कहाँ चला गया दिस, ये तो एल्स इफ का स्टेटमेंट्स है, ठीक है। मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ, मैं लिखता हूँ यहाँ पर प्रिंट प्रिंट 1 प्रिंट 1, अगर मैं मुझे 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करना है, आई वांट टू प्रिंट 1 to 10, तो मुझे 2 का टेबल प्रिंट करना है, ठीक है। आई वांट टू प्रिंट द टेबल ऑफ 2, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं लिखूंगा पहले 2 एन कंट्रोल वी, कुछ इस तरह से मुझे प्रिंट कमांड लगानी है, ठीक है। इसी करते हैं बच्चे या कोई कोई और तरीका है, वो समझ में आ रहा है मैं क्या कराना चाह रहा हूँ अभी। यस सर। सॉरी मैं यहाँ पर 4 करना था, सर 2 सॉरी के टेबल 4 लिखते हैं। 6, 2 का टेबल मैं प्रिंट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे ऐसे ही करना पड़ेगा ना, यस सर। 2 का टेबल ऐसे ही प्रिंट होता है बच्चों, क्योंकि मैं सिंपल कमांड लिख रहा हूँ अभी प्रिंटिंग की, क्योंकि आपने यस सर। प्रिंटिंग कमांड तो मालूम है आपको कि कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पर आप प्रिंट लिखेंगे और जो प्रिंट कराना है उसको इनवर्टेड कॉमास में आप डायरेक्टली लिख देंगे तो वो प्रिंट हो जाएगा। तो मैंने ये प्रिंट करा दिया, ठीक है, मैंने 20 लिख दिया, आई वांट टू, मैं सेव करता हूँ और इसको F5 से रन किया, तो दैट इज द टेबल ऑफ 2 प्रिंट हो गया। इजी है, इजी है या थोड़ा डिफिकल्ट है? यस सर। इजी है डिफिकल्ट है भास्कर, इजी है गुरदत्त? सर। इजी है सर, इजी इट्स है, इजी सर। ठीक है, चलो इजी है, इजी है। ओके मैं कहता हूँ यू यू हैव टू प्रिंट द ऑड नंबर्स। कितने ऑड नंबर्स कौन से होते हैं? ऑड नंबर्स कौन से होते हैं? स्टार्ट्स विद 1। जो स्टार्ट विद 1 एंड अगेन सर जो 2 से डिवाइड नहीं होते 1 कंप्लीटली। 3। यस यस, जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होते कंप्लीट, दे आर ऑड नंबर। आई वांट टू प्रिंट द ऑल ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 10,000, 1 to 10,000, ठीक है, आपको प्रिंट करने हैं, ठीक है। कितने नंबर्स हो जाएंगे टोटल? हाउ मेनी नंबर्स आर देयर फ्रॉम 1 to 10,000? कितने ऑड नंबर होंगे? 5000 अप्रोक्स। 5,000, हाफ ही तो होंगे ना। यस सर। 10,000 1 से लेकर यस 10,000 सर। तक हाफ नंबर इवन होंगे, यस हाफ सर। नंबर ऑड होंगे। तो 5,000 प्रिंट करना है आपने, अपने 5,000 नंबर्स को प्रिंट करना है, तो इज इट पॉसिबल? ऐसे कर पाओगे? नो सर। नो सर। कितनी कमांड लिखनी पड़ेंगी? 5,000 कमांड लिखनी पड़ेगी ना आपको, यस 5,000 प्रिंट कमांड लिखनी पड़ेंगी, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द सिचुएशन वेयर यू हैव टू नीड द लूप स्टेटमेंट, दैट इज द लूप स्टेटमेंट, वहां पर आपको लूप स्टेटमेंट। अब जी ये वाला प्रोग्राम जो मैंने लिखा है टेबल्स को, मैं सिंपल आपको बता देता हूँ, क्योंकि सेम जो आप 5,000 आपको जो ऑड नंबर प्रिंट करने हैं वो सेम पैटर्न पे हो गए। तो मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, मुझे आपके 2 का टेबल प्रिंट करना है, तो मैं लिखता हूँ मुझे n इक्वल टू 2, मैंने n इक्वल टू 2 लिख दिया क्योंकि हमें 2 का टेबल प्रिंट करना है। और 2 के टेबल्स में कितनी वैल्यूज होती हैं, मीन्स आपको कितनी बार प्रिंट करना है 2 का टेबल?
आई मीन उसमें कितनी रिपीटिशन होंगी, लूप कितनी बार चलनी चाहिए? सर 10 बार। 10 टाइम्स आपकी लूप चलेगी, क्योंकि 2 का टेबल कैसे होता है, 2 1 जा 2 2 जा 2 3 जा 2 4 2 10 जा, है ना, 1 से लेकर और 10 तक चलता है, ठीक है। टेबल टेबल आपका 1 से लेकर 10 तक चलता है, मीन्स आपको 10 टाइम्स लूप चलानी है। तो लूप चलाने के लिए क्या आप करोगे, आपको काउंटर वेरिएबल चाहिए, तो काउंटर वेरिएबल स्टार्ट कहाँ से होगा, हम x ले लेते हैं, x इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट होगा ना, जो भी टेबल जो भी आप किसी का भी टेबल प्रिंट करें, यहाँ 2 की बात नहीं है, किसी का भी टेबल प्रिंट करेंगे वो स्टार्ट 1 से होता है और एंड कितना होता है 10 तक। तो आप वाइल लूप लगाएंगे, वाइल x सेम उसी की तरह लेस देन 11। मैंने लेस देन 11 क्यों लिखा है, लेस देन 11 क्यों लिखा है, क्योंकि सर क्योंकि वो हमें x को 11 1 से से लेकर कम 10 वाले। तक प्रिंट कराना है। हाँ 11 से कम वाले जितने भी हैं, तो मीन्स ये लूप कब ब्रेक होगी, जब x की वैल्यू 11 हो जाएगी, है ना। ये लूप कब ब्रेक होगी, Sir, you जब can x की also वैल्यू write x is equal 11 हो to or जाएगी, लेस देन इक्वल टू 10। sir, you can less than or equal to 10. यस यही ना, यस सर। हाँ दैट इज द सेम कंडीशन, बिल्कुल ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, दैट इज अपॉन अप टू 2, ये आप जैसे आप करना चाहें कर दे सकते हैं। तो यहाँ देखो ब्लॉक अपने आप स्टार्ट हो गया। अब हमें एक्चुअल में प्रिंट क्या कराना, 2 का टेबल। 2 का टेबल कैसे प्रिंट होता है कि जिस जिस भी टेबल को प्रिंट करना, मीन्स 2 का टेबल प्रिंट करना है, तो 2 को हमको 1 से लेकर 10 तक मल्टीप्लाई करेंगे तभी 2 का टेबल आएगा ना, ठीक है। ऐसे ही होता है टेबल, किसी भी टेबल को अगर प्रिंट करना है, किसी भी नंबर के टेबल को प्रिंट करना है, तो उस नंबर को हमको 1 से लेकर 10 तक मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा हमको हमको किसका निकालना है, n का टेबल निकालना है, n इज इक्वल टू 2 है, तो हम क्या लिखेंगे, सीधा प्रिंट कमांड लिखेंगे, प्रिंट n, तो इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, x से, क्योंकि x का हमारा x की वैल्यू क्या है, स्टार्टिंग वैल्यू 1 है ना, x की स्टार्टिंग वैल्यू कितनी है 1, ठीक है। तो 2 इंटू 1 हो जाएगा, तो पहली बार 2 प्रिंट हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, हमें काउंटर वेरिएबल, आपके पास 3 चीजें, आपकी 4 चीजें हो गई हैं, आपकी x की इनिशियल वैल्यू, क्योंकि आप x इज ए काउंटर वेरिएबल, x की इनिशियल वैल्यू हो गई आपके पास, x की कंडीशन भी हो गई है और बॉडी ऑफ लूप भी हो गई है। अब क्या बचा है आपके पास, क्या करना है आपको, अब इसमें कौन सी कमी रह गई है, बताएंगे आप लोग, गुरुदत्त, कमल, क्या सर? गुरुदत्त, बेटा इसमें अब क्या रह गया है, हम x को 1 से लेकर 10 तक ले जाना चाहते हैं, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर कंडीशन रखी है लेस देन 11, ठीक है। हमने यहाँ पर 2 के टेबल को प्रिंट करा दिया है, हमने 2 का स्टार्टिंग वैल्यू दे दिया 2 इंटू, यहाँ पर n की वैल्यू 2 है और x की वैल्यू अभी 1 है। अब यहाँ पर Sir, क्या we ऐसा रह will गया कि हमारी print लूप पूरी हो जाए, x is equal to 1 to 10. सर x इज इक्वल टू नहीं x प्लस हमें 1 प्रिंट नहीं करना है, ऐसे टाइम अभी हमारी x की वैल्यू हमारी 1 है, तो ये x की वैल्यू हमेशा ही 1 रह जाएगी। मैं आपको करके दिखाता हूँ, मैंने ये सेव किया यस सर। F5, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, आपको दिख रहा है लूप चल रही है अभी भी नीचे, यस सर। नीचे 2 ब्लिंक हो रहा है, ये आपको पता है क्या हो रखा है, ये इन्फिनिटी लूप चली हुई है, क्यों चली हुई है, x की वैल्यू कितनी थी, 1 थी ना, यस सर। x की वैल्यू कितनी है 1 है, 1. x की वैल्यू 1 है और ये 1 ही रह गई है, ये ऑलवेज ट्रू हो गई है, मीन्स x की वैल्यू कहीं चेंज तो हो नहीं रही है, वो 1 ही है, मीन्स कंडीशन ट्रू है, कहीं कंडीशन ब्रेक ही नहीं हो रही है, फॉल्स ही नहीं हो रहा है, तो इसलिए लूप चले ही जा रही है, चले ही जा रही है, देखो अभी भी लूप चल रही है, ये इन्फिनिटी में चला गया आपका, आपको पता है। तो उसको मैं ब्रेक करने के लिए कंट्रोल C करूंगा, देन इट विल बी ब्रेक, ठीक है। अब ये यस ब्रेक सर। हुआ है, ये एबनॉर्मली, इसको मैंने एबनॉर्मली ब्रेक किया है, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, हमें x की वैल्यू को 10 तक ले जाना है, तो उसके लिए हमें x की वैल्यू को चेंज करना होगा, x इज इक्वल टू x प्लस 1। अब क्या होगा, अब हर एक स्टेप पे आपकी x की वैल्यू चेंज हो जाएगी, देखो मैं इसको सेव करता हूँ और F5 करता हूँ, हो गया, ये ब्रेक हो गया, 2 से लेकर आपका 20 तक प्रिंट हो गया। कब ब्रेक हुआ, क्योंकि हर बार वो 2 की वैल्यू को n को x से मल्टीप्लाई कर रहा है, मीन्स x पहली बार 1 है, अगली बार x इज इक्वल टू x प्लस 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, देन कंडीशन फिर से चेक हो जाएगी, ट्रू होगी, फिर से प्रिंट करेगा तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, फिर
फिर कंडीशन 3 होगी तो 6 आ जाएगा, 4 होगा तो 8 हो जाएगा। ऐसे करते हो जब x 10 आएगा तो भी आपकी कंडीशन ट्रू होगी, x मीन्स 10 लेस देन 11, देन n 2 है, 2 इंटू 10 20 प्रिंट हो जाएगा, देन x इज इक्वल टू x प्लस 1, तो x 11 हो जाएगा, x 11 होगा तो यहाँ पर आएगा 11 लेस देन 11, कंडीशन फॉल्स, और ये लूप के अंदर नहीं जाएगा और लूप से बाहर हो जाएगा। बाहर कुछ भी नहीं है ब्लॉक के बाहर, ये आपका ब्लॉक यहाँ तक है, इस ब्लॉक के बाहर कुछ भी नहीं है, तो प्रोग्राम आपका खत्म हो जाएगा। और प्रोग्राम खत्म होने से पहले आपको जो चाहिए था वो मिल गया, मीन्स आपने 2 से लेकर 20 तक प्रिंट कर लिया। मैंने जो आपको ऑड नंबर्स का बताया था कि ऑड नंबर को प्रिंट करना है 1 से लेकर 10,000 तक, तो आप क्या करेंगे, हम ऐसा करेंगे, हमने x को लिया ऊपर से हम हटा देंगे, अब हमें n की जरूरत नहीं है, x इज इक्वल टू 1, कहाँ तक प्रिंट कराना है, 10,000 तक प्रिंट कराना है ना हमको, तो यहाँ 10,000 लेस देन कर देंगे, इक्वल टू कर देंगे, हम 10,001 कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि हमको 10,000 तक जाना है तो हमें एक एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा कि हम लेस देन लिया हुआ है। आप चाहें तो 10,000 भी ले सकते हैं और यहाँ पर इक्वल टू लगा देंगे, क्या लगा देंगे, इक्वल टू, सॉरी गलत हो गया, 10,000 इक्वल टू लगा दिया, तो यहाँ पर भी क्या होगा कि जब 10,001 होगा तब ये लूप ब्रेक हो जाएगी। और यहाँ हमें क्या प्रिंट करना है, जस्ट x प्रिंट करना है, x की वैल्यू प्रिंट करना है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऑड नंबर्स क्या होता है, तो यहाँ हमको चेंजेस करना पड़ेगा ऑड नंबर को प्रिंट कराने के लिए, +2 आएगा सर, x +2 हो जाएगा सर। यहाँ 2 आएगा, ठीक है, यहाँ पर 2 करेंगे, मतलब क्या होगा, पहले 1 होगा फिर 3 प्रिंट हो जाएगा फिर 5 प्रिंट हो जाएगा, तो कंट्रोल S। अब मैंने सिर्फ 3 स्टेटमेंट लिखे, 4 स्टेटमेंट, और जो आपको चाहिए था वो प्रिंट हो जाएगा। अभी ये इंफिनिटी लूप नहीं है, इट विल एंड जब ये 9999 प्रिंट हो जाएगा तब ये एंड हो जाएगी अपने आप ही, क्योंकि आपने लिमिट इतनी दी है, थोड़ा टाइम लगेगा बट इट विल बी वर्क, ठीक है, हो रही है। दस सेकेंड में हो जाएगा आपका सारा। ठीक है, एंड हो गया 999, क्योंकि लास्ट नंबर आपका 9999 ही होता है, उसके बाद कोई और नंबर नहीं है 10,000 पे, 10,001 होगा, ठीक है, तो लूप विल बी ब्रेक। तो अगर यही आपको प्रिंट करना होता तो आपको लिए बड़ा डिफिकल्ट होता, बट आपने वही सेम आउटपुट निकाल लिया, बट 3 या 4 आपने कोड लिखा और इट विल बी वर्क। तो समझ में आ गया कि लूप की रिक्वायरमेंट क्यों है, वाई वी विल नीड लूप्स, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। यस सर। तो दिस इज वाई द लूप विल बी रिक्वायर्ड, ठीक है, सिर्फ इसी वजह से आपको लूप की रिक्वायर्ड होती है। तो लूप के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि जब आप वाइल लूप यूज करेंगे तो उसकी एक काउंटर वेरिएबल होगा, वो काउंटर वेरिएबल की इनिशियल वैल्यू होगी, उसी को हम चेक कराएंगे, उसी को एक कंडीशन देंगे जिससे लूप कितनी बार चलेगी। यहाँ हमको एग्जैक्टली मालूम है कि यहाँ पर 5,000 बार लूप चलेगी, ये हमको मालूम है, हमने भी ये कंडीशन लगाई है। अभी हम वो कंडीशन में लगाएंगे जब हमको नहीं पता होगा कि लूप कितनी बार चलेगी। फिर हमने लूप को अपडेट भी किया है, काउंटर वेरिएबल को अपडेट किया है, तो इनिशियल वैल्यू, चेक कंडीशन, अपडेट वैल्यू, और ये आपका बॉडी ऑफ लूप है। एक्चुअल में एग्जीक्यूट आपका काम जो कर रहा है वो प्रिंट, आपकी प्रिंट कमांड कर रही है, इसकी जगह आप और कुछ भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चंस, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू हैव टू यूज द लूप्स, ठीक है। तो अभी मैं रिकॉर्डिंग को ऑफ कर देता हूँ, फिर आपके क्वेश्चंस को ले लेता हूँ।